एक तरह से वो उस समय वहाँ जो भूमि थी उसको अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से उसका सीमा ज्ञान करवा रहे थे, और कालांतर में जो वो सीमा ज्ञान था, उस सीमा ज्ञान में बढ़ते 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 उन बुजुर्ग संत रामलाल जी की इंजीनियरिंग का कमाल हुआ कि आज सूरतगढ़ के हृदय स्थल में विश्नोई समाज को तकरीबन 1 मुरबा जमीन प्राप्त हो चुकी है। उसी गांव की एक और इंजीनियरिंग प्रतिभा अमित विश्नोई जी आईएएस आज हमारे बीच में मौजूद है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गांव लाडाना पिता श्री सतपाल जी गोदारा व माता जी श्रीमती जैता देवी। आप 3 भाई बहन हैं, आप सबसे बड़े हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन इन्हीं बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए स्कूल की पढ़ाई सुखचैनपुरा पंजाब से, नाना जी हंसराज जी सिहाग के सानिध्य में रहकर की ग्रेजुएशन अहमदाबाद से, आईआईटी रैम सब्जेक्ट से, पहले दिल्ली में गेट की तैयारी की, ऑल इंडिया 57वीं रैंक हासिल कर ग्रिड में सहायक प्रबंधक के पद पर नियुक्त हुए, लेकिन संतुष्टि नहीं पाई और अपने जो सपनों की उड़ान थी उसको और ज्यादा विस्तृत करने के लिए और ज्यादा तैयारी की। 2022 में आईएएस में ऑल इंडिया रैंक 8वीं से चयनित हुए। अमित विश्नोई जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अमित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें कुछ जरूर बताएं। किस तरह से आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण हुई, ताकि उसके बाद हम आगामी सफर को तय करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, गुरु जी को और यहाँ पर जो सभी बड़े बुजुर्ग लोग हैं और साथी लोग हैं, सभी को निमण प्रणाम। और अभी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है तो मैं गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील के लाडाना गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरे पापा श्री सतपाल जी गोदारा यहाँ पर मौजूद हैं। वो कृषक हैं, खेती करते हैं, और मेरी माता जी श्रीमती जैता देवी वो हाउसवाइफ है। बचपन में हमारे गांव में स्कूलिंग की इतनी सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से मैं अपना जो स्कूलिंग है वो करने के लिए अपने ननिहाल गया। सुखचैनपुरा गांव वहीं पे सूरतगढ़ तहसील में ही है, वहाँ से मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूलिंग शुरू की। और वहाँ पे मेरे नाना जी श्री हंसराज जी सियाग और उसके पश्चात मेरे मामा जी श्री शैलेंद्र सियाग, उन्होंने पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया कि एक बच्चे के एजुकेशन के लिए जो भी उन्होंने सपोर्ट दे सकते हैं वो उन्होंने दिया। जो स्कूलिंग है वो वहाँ सुखचैनपुरा गांव से की, वहीं पे गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ा। फिर पास के एक टाउन में वहाँ पे उसके बाद की स्कूलिंग 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद में आगे का जो मार्गदर्शन है वो मामा जी ने किया। उन्होंने मुझे जेडब्ल्यू की परीक्षा के लिए सीकर में भेजा। वहाँ पे उसकी 1 साल तैयारी करने के बाद अहमदाबाद में आईआईटी राम जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर बीटेक के लिए एडमिशन मिला। वहाँ पे एडमिशन करने के बाद में 4 साल वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट किया। वहाँ से जब बीटेक कंप्लीट हुआ, उस बीटेक के ड्यूरेशन में भी आगे के फील्ड में क्या करना चाहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जॉब करनी है, उन सब के लिए भी मामा जी ने और सभी ने पूर्ण रूप से योगदान दिया। समाज के जो भी लोग इस फील्ड में ऑलरेडी जा चुके थे उनसे भी मार्गदर्शन मिला। वहाँ पे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद में टीबीए एनर्जी इंडिया लिमिटेड करके ट्रांसफार्मर की कंपनी है, वहाँ पे जॉब किया। 2 साल वहाँ पे जॉब करता रहा, लेकिन अंदर मन में था कि आगे प्रिपरेशन करनी है, यूपीएससी की भी तैयारी करनी है। तो जब 2 साल जॉब भी कंप्लीट हुए तो मैंने अपने घर से अपने मामा जी से पूछा कि मेरा मन है कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये रिस्क लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, अगर आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनका पूर्ण रूप से इसमें सहमति थी। तो 2019 में मैं अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली चला गया था। 2019 में मैंने मेडीजी कोचिंग ज्वाइन किया, वहाँ पे लगभग 1 साल मैंने तैयारी की। और 2020 का जो गेट का और आईईएस का एग्जाम है वो मैंने दिया। आईईएस का एग्जाम में सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो पाया था, मेंस नहीं हुआ। लेकिन जो गेट का एग्जाम है उसमें अच्छी रैंक आने की वजह से जो केंद्र सरकार की पीएसयू है पावर ग्रिड, उसके अंदर मुझे नौकरी मिली, जिसके अंदर अभी मैं फिलहाल उसी में सहायक मैनेजर के पद पे पोस्टेड हूँ। वहाँ पे जब मैं पावर ग्रिड में जॉब मिल गया तो
जॉब के साथ साथ में, क्योंकि प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी थी एक बार के लिए, तो जॉब के साथ साथ में फिर मन हुआ कि अभी फिर से तैयारी शुरू करनी है। तो जॉब के साथ में जो भी चैलेंजेस थे, टाइम थोड़ा कम मिलता था, उन सबको मैनेज करके जॉब के साथ में एक बार फिर से तैयारी शुरू की और 2022 में दूसरे प्रयास में IAS के अंदर इस बार जो है वो सिलेक्शन हो गया था। तो जो पूरी अब तक की जो जर्नी थी उसके अंदर हमेशा जो है घर वालों का, मामा जी का, जो समाज के लोग जो इस फील्ड में आगे जा चुके थे उनका, जो गुरुजनों का, सबका सहयोग था। सबने मार्गदर्शन दिया, सबने किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से जॉब के साथ साथ में किस तरह से मैनेज करना है तो उसके लिए भी उनका सहयोग मिला, सभी का पूर्ण रूप से सहयोग मिला। और मैं मानता हूँ कि वही सबका एक आशीर्वाद था। बचपन में ये कभी इतना सोचा नहीं था कि आगे जाके बड़े होकर इस तरह से IAS के एग्ज़ाम भी होते हैं, कभी इंजीनियरिंग का फील्ड भी होता है। बचपन में जो है गाय चराते थे, उसी तरह का फील्ड था। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो जो उस वक्त की सेवा थी उसी का पुण्य है और उन माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है कि आज मैं इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर पाया। जी बिल्कुल। इंजीनियरिंग का जो फील्ड है अमित जी, मैं यूँ कहूँगा कि जो हमारी खास तौर से बिश्नोई समाज की कहें तो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की है कि जब हमारे यहाँ पर बच्चा जब 10th करता है तो कहीं ना कहीं उसके नंबरों के आधार पर विषय का चयन किया जाता है कि यदि इतने प्रतिशत आए हैं तो ये सब्जेक्ट ले लो, अगर जिसके अच्छे परसेंटेज होते हैं उसको साइंस की तरफ धकेल दिया जाता है, जिनके कम परसेंटेज आते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप आर्ट्स ले लो। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपके जीवन में भी कोई नंबरों ने भूमिका अदा की या एक सशक्त कोई मार्गदर्शन था कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आए? मेरी हमेशा से मैथ्स में रुचि थी। गणित जो सब्जेक्ट है वो मुझे अच्छा लगता था, उसमें भी नंबर भी अच्छे आते थे, पर रुचि थी कि गणित से रिलेटेड फील्ड जो रहेगा उसी में मुझे आगे जाना है। तो मेरे मामा जी ने देखा कि इसकी गणित में रुचि है, गणित में अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनका हमेशा से मार्गदर्शन रहा था। उनको वो और भी लोगों से पूछते थे जो इस फील्ड में आगे जा चुके थे, वो सब तरह से पूछ के उन्होंने मुझे बोला कि अगर गणित में रुचि है तो 10वीं के बाद में नॉन मेडिकल फील्ड में ही जाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आज जाके ये रियलाइज होता है कि जो ऑप्शन चूज किया था वो सबसे बेस्ट था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी की गणित में रुचि है, हो सकता है कि 10वीं में किसी दूसरे इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी सब्जेक्ट किसी की वजह से नंबर कम रह गए, बट अगर उनकी गणित में रुचि है, उनको इस इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो कम नंबर होने के बावजूद अगर उनकी रुचि है तो उनको उस फील्ड में जाना चाहिए। अगर किसी की रुचि है कि मेरे को आर्ट्स में जाना है, हिस्ट्री है, इतिहास है, इन सब सब्जेक्ट में मेरी रुचि है, तो भले ही उनके 10वीं में 90% आ रहे हो, बट अगर उनकी रुचि है तो उनको उस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि जब वो लाइफ में काफ़ी आगे चले जाएंगे और वो ये एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, इस काम में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो किया होता तो अच्छा रहता, उस वक्त पश्चाताप करने की बजाय ये अच्छा है कि शुरू से जो फील्ड में रुचि है, वो हो सकता है एजुकेशन में ना हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी में भी हो, तो जिस भी फील्ड में रुचि है उसी में जाने से ही आगे की लाइफ जो है वो बेस्ट होता है। बिल्कुल, क्योंकि अनेक अभिभावक जो है वो अक्सर इस बात की गलती को कर बैठते हैं कि अभिभावक अपनी अपेक्षा और अपनी जो आकांक्षा है वो कहीं ना कहीं नंबरों से वरीयता तय कर अपने बच्चों के ऊपर लाद देते हैं और बाद में उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का बोझ जो है वो बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे जीवन के बहुत जो सरल राह है उनमें भी उलझ के रह जाते हैं। मैं जो अब आपसे पीछे की एक जो पीढ़ी है जो इस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने सड़े हुए कदमों से आगे बढ़ रही है, उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड नहीं, अगर कोई दूसरे फील्ड से भी जा रहा है तो सबसे पहले अगर किसी भी एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है वो होती है मार्गदर्शन की। और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है ये कि यहाँ से जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं उनसे बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि ये फील्ड भी है, इंजीनियरिंग के बाद ये फील्ड भी है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, लोग IT कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए जाते हैं। आजकल इंजीनियर लोग हैं जो वो डॉक्टरी के फील्ड में भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी सब कुछ तकनीक से होने लगा है, अभी वहाँ पे भी मशीनें हो रही है। तो किसी भी फील्ड में कोई भी जा रहा है इंजीनियरिंग के बाद तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो शुरू की फेज है उसके अंदर एक मार्गदर्शन ले लें। अगर उनके खुद के अभिभावक जो हैं वो सुन रहे हैं तो अगर वो किसी से
मिलवा सकते हैं बच्चे को, या फिर उनको खुद को इस चीज़ का नॉलेज है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि एक मार्गदर्शन मिले, उनका गोल क्लियर हो कि मेरे को इस फील्ड में यहाँ पोजीशन पे जाना है। भले ही वो गोल पाने में उनको थोड़ी मेहनत लगे, टाइम लगे, लेकिन वो अगर गोल क्लियर है तो फिर सेकंड स्टेप आता है मेहनत। तो कुछ भी अचीव करना है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि कहीं पे भी लाइफ में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, किसी में भी जाना हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे तो ही उस मुकाम तक हासिल कर पाएंगे। कभी भी अगर रास्ते में विफलता मिलती है तो उससे निराश नहीं होना है। सबसे बड़े एग्जाम्पल जो है रवि सियाल की, वो लगातार अपना उनका गोल क्लियर था, वो प्रयास करते गए और आज वो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। तो दूसरी ये बात है कि अगर लक्ष्य तय कर लिया है शुरू से, उसका मार्गदर्शन भी मिल रहा है, तो उसके बाद में उसके लिए फुल मेहनत करनी है, जितना अपना बेस्ट दे सकते देना है। अगर विफलता शुरू में मिलती है तो उससे निराश नहीं होना है, सभी का आशीर्वाद लेके साथ में चलेंगे और अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देंगे तो वो सफलता वो जरूर हासिल कर पाएंगे। और तीसरा है कि हमेशा अपने रूट से जुड़े रहना है, चाहे किसी भी मुकाम तक उनको पहुंचना है, चाहे वो मुकाम तक पहुंच चुके हैं, अगर वो अपने उनके जो रूट्स है, उनके जो मूल है, वहाँ से अगर वो जुड़े रहेंगे तो फिर वो जो सफलता उन्होंने हासिल की है उसको वो वापस रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। कि जो बाद के जो युवा है उनको वो गाइड कर पाएंगे, अगर वो किसी भी पोजीशन पर पहुंचे वो समाज के लिए कुछ कर पाए। जैसे इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा कि हमारी तरफ से जो हमारे आदर्श हैं, श्रीमती अमरता देवी जो है, जिनका बलिदान आज सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे यहाँ पे IAFS में चयनित है, कुछ लोग IAS में चयनित होता है, वो आगे UN में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम उन चीज़ों को उनको समझाएंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज की उन सब की बातें जो अभी शुरू की है, एक समाज है जहाँ पे सैकड़ों साल से इसके लिए बलिदान हो रहा है, तो वो जो संदेश है वो जब पहुँचेगा तो उन चीज़ों में जब वो वहाँ उस स्तर पर पहुँच गए तो वो फिर समाज के लिए रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। तो कोई भी जो आज के युवा हैं जो किसी भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो मेहनत करके वहाँ पहुँचे, अपने रूट से जुड़े रहें, और जब वो वहाँ पहुँच जाए तो फिर वो बाद में जो बचे हुए युवा हैं जो अभी प्रयास कर रहे हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी जरूर सोचें। बिल्कुल, वाकई जब एक व्यक्ति चलता है तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं चल रहा है। जब एक व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है तो केवल वह व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर रहा है, बल्कि उस व्यक्ति के साथ में उसके जो जुड़े हुए, उसके जो जीवन मूल्य है, जो उसके सामाजिक मूल्य है, जो उसके समाज के सिद्धांत है, वे भी प्रगति को प्राप्त होते हैं, वे भी एक सफर तय करते हैं। मैं अमित जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो फील्ड है ये काफी विस्तृत फील्ड है IT का, तो अब चूंकि समाज का जिस तरह से एक फोकस बना हुआ है कि हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी है और जो अब युवा हो रही है पीढ़ी, इस पीढ़ी को हमें किस तरह से मार्गदर्शन देना है कि वे इन संभावनाओं के अंदर अपने रोजगार भी तलाश सकें और अपना जो राह है वो प्रशस्त कर सकें, तो समाज उसमें किस तरह से भूमिका निभा सकता है? सबसे बड़ी भूमिका जो है वो इनिशिएटिव से होगी। जैसे युवा सम्मेलन का सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे एक दोस्त है अभिषेक जी, उनका जो इनिशिएटिव है एक्सपर्ट बडी, तो वो जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अगर मदद चाहिए और वो अपना उनका खुद का कुछ टैलेंट है किसी भी फील्ड में, चाहे मैथ्स में हो, इंजीनियरिंग में हो, किसी में भी हो, तो वो वहाँ पे अपना पढ़ाई के साथ योगदान करके अपना जो खुद का जो पढ़ाई के लिए जो भी उनको जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है। दूसरा, समाज के लिए सहयोग की बात करें तो जैसे 2020 से मैं एक्सपर्ट बडी के साथ जुड़ा हूँ अभिषेक जी के साथ में, तो उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है टीम आगाज। जब कोरोना काल था और जब लोगों को जरूरत थी, उस वक्त उन्होंने अनगिनत संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, लोगों की मदद की। तो वो एक संदेश है सारे समाज के युवाओं के लिए कि अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंचे हैं तो आपको फिर दूसरों की भी मदद करनी है, जो जहाँ पे भी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं वहाँ पे करनी है। अभी कोरोना काल अगर खत्म हो रहा है तो गांव-गांव में हर जगह पे लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं, तो वो एक सबसे जो जरूरी चीज़ है समाज को या फिर युवाओं को ऊपर ले जाने के लिए, वो है शिक्षा। अगर वो शिक्षित होंगे तो वो ऊपर जा पाएंगे। शिक्षित होने के लिए उनके पास होने चाहिए रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज उपलब्ध करवाने का जो काम है वो टीम आगाज कर रही है। गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलवाई जा रही है, जो वहाँ पे वहाँ की महिलाएं हैं वो भी लाइब्रेरी में आके पढ़ाई कर रही है, और वो दृश्य देख के अंदर एक खुशी का अनुभव होता है कि समाज जो है वो सही दिशा में जा रहा है। तो जो भी युवा या फिर जो भी इनिशिएटिव लेने की जिनके पास पावर है, मैं चाहूँगा कि वो हर जगह पे समाज के जो भी युवा हैं उनको शिक्षित करने के लिए मार्गदर्शन दे,
और कोई एक पोर्टल है, कोई भी एक इस तरह का इवेंट हमेशा होते रहना चाहिए जिसके अंदर कैरियर गाइडेंस पर फोकस हो। हम चाहें तो अपने समाज का एक पोर्टल बना सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, कहीं पे भी, जिसके अंदर हम ये चीज़ मेंशन कर दें कि शुरू से 10वीं के बाद में अगर ये फील्ड चूज करोगे तो आगे ये ऑप्शन है, अगर दूसरा इंजीनियरिंग फील्ड चूज करेंगे, IT फील्ड चूज करेंगे तो उसके आगे ये ऑप्शन है। इस तरह का अगर हम इनिशिएटिव लेके, तो आजकल सभी के पास मोबाइल डिवाइस उपलब्ध है, वो उस पर ऑनलाइन आके चेक कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से अभी आगे आए हैं उस फील्ड से रिलेटेड हम लोग यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियो बना के डाल सकते हैं कि उनको एक मार्गदर्शन मिल जाए कि 12वीं के बाद ये ऑप्शन है, 10वीं के बाद ये ऑप्शन है, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके बाद भी ये सारे ऑप्शन है। तो अगर जो युवा अभी इस लेवल पे है वो इनिशिएटिव लेंगे, तो जो अभी पहले से प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं इस फील्ड में जो है उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसी दिशा में एक प्रयास है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, उनको एक सही आदर्श मिल जाए कि जो आगे जो युवा ऑलरेडी कहीं पे पहुंचे हैं वो भी अगर रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उनको भी फिर वो मिलेगा कि वो भी आगे जाके उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आगे जाए और वो भी समाज के लिए कुछ करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अमित जी, यदि कुछ ऐसा हो जो आप सोच के आए हो, इस सदन को बताना चाहते हो और मेरे प्रश्नों के माध्यम से कुछ छूट गया हो, तो अंत में आप कुछ भी यदि सदन को बताना चाहें। मेरी तरफ से मैं यही बताना चाहूँगा कि हमेशा ये संदेश बच्चों के लिए है कि हमेशा अपने माता पिता के मार्गदर्शन पर काम करें। वो जो है गुरुजनों से या कहीं से भी मार्गदर्शन लें तो उसी पे काम करें। उनका जो भी रुचि है, अगर वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे, आर्ट्स में रुचि है, उनकी स्पोर्ट्स में रुचि है, कोई अगर किसी क्रिएटिव वैसे खेती करना चाहता है उसकी उसमें रुचि है, किसी में भी रुचि है, तो उसकी तरफ ये पेरेंट्स का ये दायित्व होता है कि वो उसी की तरफ उसको पूर्ण रूप से उसमें योगदान दे कि वो उसके अंदर आगे रहे। क्योंकि अगर कोई अपने रुचि से काम करेगा तो उसको फिर वो काम नहीं लगेगा, उसका डेली का वो ऐसे लगेगा कि वो बस फ्लो में जा रहा है, उसको ऐसे ये नहीं फील होगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ या फिर इस तरह से। वो अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे, तो जब वो बनेगा तो हमेशा वो उस चीज़ में खुश रहेगा। और हमेशा एक दूसरा संदेश ये भी है कि अगर लाइफ के किसी भी फेज में रिस्क लेना पड़े तो वो रिस्क हमेशा ये है कि अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी के लिए जाना चाहता है कि कहीं में भी जाना चाहता है, अगर वो अपनी जॉब छोड़ के अभी खुश नहीं है, अगर किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहता है, तो अभी के लिए वो लगेगा कि वो एक रिस्क है, लेकिन अगर आगे जाके वो बच्चा उसमें सक्सेस पा लिया तो वो रिस्क हमेशा लाइफ में भूल जाएंगे, कभी याद नहीं आएगा कि हमने मतलब ऐसा रिस्क क्यों लिया था या नहीं लेना चाहिए था। और अगर वो सफल नहीं भी होता है तो ये जो एग्जाम है, इनकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, उसके अंदर बच्चा इतना कुछ सीख जाता है कि वो उसी से ही लाइफ में बहुत कुछ कर पाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो अगर सफल नहीं हुआ तो वो रिस्क सही नहीं था, वो हमेशा किसी न किसी जगह पे वो काम ही आएगा। और दूसरा संदेश जो बच्चों के लिए है वो यही है कि हमेशा अपने रूट से, अपने मूल से जुड़े रहें। जिन लोगों ने तुम्हें वहां तक पहुंचाया है उनको कभी ना भूलें। अगर समाज के लिए वो कुछ कर सकते हैं, अगर वो समाज की जो संदेश है उनको किसी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी वो पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए भी उनको काम करना चाहिए। सबसे लास्ट में बस यही कहूँगा कि जो बच्चे हैं उनको बस यही है कि मेहनत करें। अगर वो मेहनत करेंगे और उनका लक्ष्य तय है तो वहां तक पहुंच जाएंगे, अगर वो मेहनत करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। मेहनत भी जीवन की सफलता का एक सर्वोत्तम विकल्प है। जो माताएं बहनें बैठी है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप कृपया बच्चों को शांत रखें और आपस में